एसपी वाला केस जैसा तो सुप्रीम कोर्ट को सवाल करना चाहिए था कि बीजेपी सरकार जब वो वाली बात पूछी कि आया वो ऐसी कौन सी मुसीबत थी, वो ऐसे कौन से इनको बहरान के दौरे पड़ रहे थे कि इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा, और जब पूरी हिंदुस्तान को तुमने लॉकडाउन करके बर्बाद कर रखा तो तुम ये वाला बिल पास करा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा। सुप्रीम कोर्ट को ये बात भी पूछनी चाहिए कि जब आपने ये बिल बनाया था क्या आपने किसानों से बात करने की कोशिश करी थी? आपने पूछा था? नहीं पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात भी नहीं पूछी। सुप्रीम कोर्ट को ये बात भी पूछनी चाहिए थी कि जब ये पूंजीपति जो एग्रीकल्चर में है, जो फर्टिलाइजर में है, जो सीड में ये क्यों हो रहे हैं, है ना। और वही किसान जिनको सामान बेच रहे हैं, जिनसे सामान खरीद रहे हैं, वो लगातार खुदकुशियां कर रहा है, लगातार कर्जे में मर रहा है, लगातार वो परेशान है और लगातार वो सड़कों पर आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी नहीं पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को होल्ड पर डाल दिया। ये होल्ड पर डाला नहीं गया, आप स्ट्रेटेजी समझिए, ये होल्ड पर सरकार द्वारा डलवाया गया है ताकि किसान चले जाए, और किसान अगर ना जाए तो किसानों को डराया जाए, देखो तुम सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हो, देखो तुम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माने। तो सुप्रीम कोर्ट का जो काम होता है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम ईमानदारी से करे। सुप्रीम कोर्ट का काम जो होता है वो संविधान की रक्षा करना होता है, ना कि संविधान की धज्जियां उड़ानी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कई कलरे में आ रही है, तो अभी जासूसों की फिल्म लेकर आ गए कि नहीं भाई इस जासूस हो गए वो इन पर स्टडी करेंगे। तो मोदी जी सवाल ये बनता है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं किसान नहीं, है ना, आपने देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी पता नहीं कौन कौन से गंदे खताबात से नवाज रहे हैं। दूसरी तरफ कभी आप सुप्रीम कोर्ट को बीच में ले आते हैं, कभी आप जासूसों की टीम को लेकर आते हैं। तो मोदी जी पावर आपके पास में है, मीडिया भी आपके पास में, सेना भी आपके पास में, तो कितनी देर क्यों कर रहे हैं? 110 दिन हो गए। अगर ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, उठाओ इनको, भरो जेल में डाल दो, है ना। कहानी खत्म करो जब ये देशद्रोही है तो किस बात का इंतजार करो? एक बार तो आप कह रहे हो देशद्रोही है, दोबारा आप मीटिंगें कर रहे हो। और हमारे राजनाथ सिंह बहुत इज्जत करती हूँ और बिकमे प्राइम मिनिस्टर उनको होना चाहिए था, जो नहीं है। उन्होंने भी कहा कि नहीं जो सड़कों पर बैठे ये देशद्रोही नहीं है। तो फिर मोदी जी उन लोगों के नाक में नकेल क्यों नहीं डालते जो इनके चटपूंजी लीडर हैं और वो इनको देशद्रोही बोल रहे हैं किसानों को? वो समझ में नहीं आ रहा। जितने बीजेपी के नेता हैं उतने इनके स्टेटमेंट है, उतने ये वेरी कर रहे हैं। लेकिन ये जन आंदोलन है, ये किसान है, ये भारत का अन्नदाता है, जो अपनी डिमांड को लेकर बैठा है, जो को लेकर बैठा है। उसको न कुर्सी चाहिए, न सत्ता चाहिए, न पार्टी बनाना चाहता है। वो सिर्फ भारत को बचाना चाहता है, वो भारत की जमीन को बचाना चाहता है, वो भारत के लोगों को बचाना चाहता है, वो भारत की रोटी को बचाना चाहता है। सरकार कह रही है संशोधन हो सकता है लेकिन बिल को वापसी नहीं होगी। अब संशोधन करवा लीजिए या राज्यों में हम तौर करेंगे, जिस राज्य का मन होगा कानून लागू करेंगे, जिस राज्य का मन होगा नहीं लागू करेंगे। लेकिन संशोधन के अलावा कानून वापसी की बात नहीं हो रही। किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं होता, घर वापसी नहीं। एक बात देखिए, इनके कहने से क्या होता है, बीजेपी को भारत ने बनाया था, भारत को बीजेपी ने नहीं बनाया। तो ये जो इनकी हिटलर है, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, अच्छे हिटलर देखें, अच्छे हिटलर देखें जिनको हम लोग खुशी करते हुए देख रहे हैं। तो अच्छे का जरूर जमीन में मिला है, मिट्टी में मिला है, आज नहीं तो कल इनका भी मिलेगा। तो अभी इनके पास उड़ाने, इनके पास जिहादी आतंकवादी जैसे दरिंदे, देशद्रोही, बिल्कुल दरिंदा है, देशद्रोही। आपने नहीं देखा पुलवामा अटैक में वो जिम्मेदार था, पुलवामा अटैक फर्जी करवाया गया था, आप देखिए ना क्या चैट डिलीट हो रही है। तो ये दरिंदे नरभक्षी, इनको सिर्फ इसीलिए बिठाया गया है कि तुम भारत में अराजकता बांटो, हिंदू मुस्लिम तीन तलवार, मंदिर मस्जिद पे पॉलिटिक्स करो, उसके अलावा तुम कुछ मत दिखाओ कि रोटी खतरे में या बेटी खतरे में या जनता खतरे में या किसान, कुछ मत दिखाओ। आप बताओ मंदिर किस तरह मंदिर को औरतों के साथ यहाँ पर बर्बरता का सुलूक हो रहा है। अभी आपने 50 साल की औरत थी, वो मतलब 16 साल की टीनेजर नहीं थी, जिसको मंदिर में ले जाकर सामूहिक बलात्कार पुजारियों ने करा और दबाने की कोशिश करते रहे। बलात्कार करा तो करा, चलिए सन 2014 से पहले भारत बलात्कार नहीं थे तो बहुत होते थे, लेकिन अब सन 2014 में हर लड़की या हर औरत, हर बुढ़िया, हर बच्ची को निर्भया बनाया जा रहा है। कभी पसलियां तोड़ी जा रही है, भाजपा थोड़ी बना रही है, भाजपा डराना चाहती है, भाजपा का नेता बना रहे हैं, भाजपा नहीं बना रहे, कौन बना रहा है? आ रहा हूँ आपके पास 2 मिनट। आप मतलब मैं आपकी बगल चली जाऊंगी, आप बोल लीजिए फिर मैंने नहीं 2 मिनट आ रहा हूँ। नहीं मतलब मेरा फिर वाइट खराब हो जाएगा, मेरा फिर वो खत्म हो जाएगा, मेरा कनेक्टिविटी खत्म 2 मिनट में आता हूँ, आप में आ रहा हूँ। आप बोल रही हैं कि जितना बलात्कार हो रहा है 2014 के बाद बलात्कार तो बढ़े हैं, अगर ग्राफ देखा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके बलात्कार के पीछे थोड़ी शामिल है? नहीं, क्यों शामिल है? आप चिन्मयानंद को देख लीजिए, वो मेरी पार्टी का तो नहीं है। चिन्मयानंद किस पार्टी का है? इनकी पार्टी का कौन है? एक भगवाधारी है, भगवा को बदनाम कर रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर
आपकी पार्टी का, मेरी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, आप पार्टी का तो नहीं, किसकी पार्टी का, बीजेपी के पार्टी का। इन्होंने किस तरह मारा, किस तरह पीटा, किस तरह बलात्कार करे, और यूपी सरकार ने उन्हें क्या दिया, क्लीन चिट। तो बीजेपी की सरकार में इस वक्त 40% लोग बलात्कारी हैं। तो अगर बीजेपी को आप ये कहेंगे भारतीय बलात्कार पार्टी, तो गलत नहीं। भारतीय बलात्कार पार्टी, भारतीय बलात्कार पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय दंगा पार्टी, भारतीय देशद्रोही पार्टी का नाम है बीजेपी। देशद्रोही बना दिया आपने। देशद्रोही जिसने पुलवामा अटैक करवा दिया, बीजेपी ने करवाया था। भाजपा ने कराया था पुलवामा, भाजपा ने कराया था। भाजपा ने करवाया था, चैट लीक हुई, आप देख रहे हैं ना, गोस्वामी की चैट लीक हुई है, जिसमें वो कह रहा है कि पुलवामा अटैक होने वाला है, और वो वहाँ जाकर पहुँच गया, और वो पूरा बार कौंसिल से कह रहा है, वो इंडिया बार कौंसिल से चैट कर रहा है, वो आइए नहीं आइए, और वो तो ये नंगे बोले कि क्यों कोई कार्रवाई नहीं होगी, कि इस वक्त जो हमारी सरकार है वो देशद्रोहियों के हाथ में है। अच्छा, इस तरह से लगातार अगर बात की जाए, मीटिंग चल रही है, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल बैठ गए। पीयूष गोयल का एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, वो कहते हैं हमारे साथ 40 संगठनों की लिस्ट है, आप लिस्ट मत सुनाओ। तो 40 संगठनों की लिस्ट अगर आपके पास है, मेरे ख्याल से किसानों को बोल रहे होंगे, तो क्या 40 संगठनों ने आगे पब्लिक प्लेस में आपसे बोला कि हम इनके साथ हैं? ये तो कुछ भी कह देते, ये तो 15 लाख आपको दे रहे थे कि आपके अकाउंट में आए, ये तो 2 करोड़ जो हर साल दे रहे थे, क्या कोई बताएगा कि उन 2 करोड़ में कोई एक बंदा भी शामिल है? तो ये भ्रम पैदा करते हैं, ये नफरत पैदा करते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, ये अंग्रेजों वाली हरकतें कर रहे हैं कि वोट डालो, आंदोलन करो। क्या 40 संगठन अगर आपके सामने आके कहें कि हाँ हम मोदी के पक्ष में हैं, तो फिर हम मानेंगे। और दूसरी बात, जैसे ये कह रहे हैं कि बिल हमारे फेवर में, तो मोदी जी जो फर्जी किसान है वो प्रोटेस्ट करे कि नकली किसान उसके गर्दन पे छुरी चला रहा है, इतने फायदे की बात है, तो वो किसान कहाँ है? और सुप्रीम कोर्ट को भी वाली बात पूछनी चाहिए थी कि वो पिटीशन कहाँ है जो फर्जी किसानों ने डाली हो, भाई ये बिल हमारे फायदे में, लेकिन ये जो नकली किसान लाखों बैठा हुआ है, पूरे भारत का नकली किसान बैठा हुआ है, और ये बिल को गलत बता रहे हैं, तो कहाँ है वो नकली किसान? वो भी तो बैठे हैं धरने पर आकर। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मुख्यमंत्री अभी तो लगातार सभाएं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किसान ये जो बिल लाया गया, बिल अच्छा है। अभी आपने खट्टर को देखा, उतरने नहीं दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नेता यहाँ आता है तो क्या किसान आने देंगे? आपने देखा खट्टर पार्टी के कितने लोग किसानों के फेवर में आ गए हैं। आप देखिए कि कुछ दिन बाद खट्टर सरकार भी गिर जाएगी। हरियाणा में बीजेपी का समर्थन वापस जाने वाला है, क्योंकि वो लोग भी उतर चुके हैं। कब तक आप एक बंदा डोमिनेट करता रहेगा? आपको सरकार हमने बनवाई है, क्योंकि हम लोग अगर 140 करोड़ लोग पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, तो हमने आपको चुना था, इन नेताओं को चुना था। इन्होंने क्या करा? पूरे भारत को आप बेच के खा गए। अब सिर्फ जमीन बची है। मोदी जी जमीन नहीं बिकने देंगे, हम रोटी नहीं बिकने देंगे। अगर आपके मंशा है कि अंबानी अदानी को आप पूरा भारत सौंप के अब पूरे भारत के किसानों को, अन्नदाताओं को गुलामी की तरफ ले जाएंगे, तो आप गलती में, आप ख्वाबे खरगोश में, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आप बोल रहे हैं देश बेच दिया, वो तो बोलते हैं चुनावों में देश नहीं बिकने दूंगा, कसम मुझे इस मिट्टी की। तो ये तो आप उसे क्या पूछ रहे हैं? आप सोशल मीडिया पे जाकर देखिए, रेलवे कहाँ गई, LIC कहाँ गया, पेट्रोल कहाँ गया, एयरपोर्ट पे खुद लिखा हुआ है अदानी एयरपोर्ट, है ना? तो ये तो मैं कहीं नहीं रही, ये तो नहीं, मैं तो विद फैक्ट बात करी। आप जाकर देखिए, सारा का सारा बेच दिया। वो कह रहा है देश नहीं बिकने दूंगा का मतलब सब कुछ बेच दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब सिर्फ 1 इंच छोड़ूंगा, सब बेच दूंगा। लगातार अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, तो बात हो ही रही है। अभी भाजपा के विधायक का बयान आया राजस्थान के, तो बोल रहे किसान यहाँ पर चिकन खाकर बर्ड फ्लू फैला रहे हैं। ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? लगातार शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जहर उगलते रहे किसानों के बारे में। उनके कहने से क्या होता है ना? अभी ये कोरोना लेकर आ रहे हैं, अगर कोई चिकन खा भी रहा है, तो बर्ड फ्लू उसको ही होगा, अगर तो नहीं होता। हिंदुस्तानियों को इतनी आदत हो गई, हम लोग इतने ढीठ हो गए सरकार के जुल्म से सके कि हम खुद एक वायरस ही बन गए। हमें कोई वायरस असर नहीं करेगा, ना कोरोना असर करेगा, ना कोरोना असर करेगा, ना बर्ड फ्लू लगा, उल्टा ये बर्ड ही मर जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। और बर्ड फ्लू अगर हो रहा है तो ये अंबानी के टावरों से हो रहा है, न कि वैसे हो रहा है। ये अंबानी 5G टावर लगा रहे हैं, इस वजह से परिंदे पक्षी मर रहे हैं। ये ड्रामा कर रहे हैं दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, ताकि इन्होंने देखा कोरोना के नाम पे भी किसान नहीं हटा, अब ये बर्ड फ्लू खरीद कर लेकर आएंगे, शायद इस नाम से हटा दे। लेकिन मोदी जी किसान डिजिटल युग का किसान है। आप इसको 1857 के पहले वाला किसान मत समझिए कि जो मिट्टी में लिसड़ा रहता था, टुक्की वाले कपड़े पहनता था और अंग्रेजों की गुलामी करता था। नहीं, मोदी जी पढ़ा लिखा सभ्य नागरिक बन चुका है किसान, और इनकी औलादे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में रहती है, जो फार्मिंग के फायदे भी बताती है, और रिसर्च करती हैं। तो आप इनको हल्के मत ले। इस बार मोदी सरकार का पंगा जो पाला जो है वो भारत के अन्नदाता से, यानी भारत के 95 करोड़ किसानों से पड़ा है। इस बार मोदी जी मुंह की खाएंगे। आप बोले 95 करोड़ किसानों से पड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं 1% भी किसान धरने पर नहीं बैठे। तो आप कैमरा घुमा कर दिखाइए ना इनका। हम तो दिखा रहे हैं, लेकिन नेता बोल रहे हैं ना। आप इनका दिखाइए, कौन लोग बोल रहे हैं? ये सारे जाहिल लोग हैं, सारी टिकटॉकर हैं, सारी डिजिटल तवाइफ हैं, यही तो बोल रही हैं। जिन्होंने स्कूलों की शक्लें नहीं देखी वो बता रही है इनकी काउंटिंग क्या। आपको अगर याद हो, स्मिता ईरानी ने लॉकडाउन में बोला था कि हमने 380 करोड़ फैमिली को खाना खिलाया। भारत की तो आबादी भी जाहिल औरत 140 करोड़ है, वो तो 380 करोड़ फैमिली को खिला रही थी।
एक फैमिली में 50 भी हुए तो कितने, मतलब भारत की आबादी तो 500-600 करोड़ हो गई, तो यानी पूरे के पूरे एशिया को ही खाना खिला रहे थे। तो इनके स्टेटमेंट वेरी होते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो होते नहीं, कुछ भी भौंक देते हैं आकर डिजिटल पर। हेमा मालिनी के बारे में क्या कहेंगी? मथुरा सांसद है, भी वो बयान दिया किसानों को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, धरने पर बैठ गए हैं बस। हेमा मालिनी कौन है? हेमा मालिनी हुई चाहे वो वही है जो चुनाव नहीं, मैं आपसे समय कह रही कि हेमा मालिनी कौन है या कंगना रनौत ये कौन है? ये डिजिटल तवाइफे हैं। हाँ। इनके मुजरे हम 400 रुपए में 500 रुपए में जाकर पिक्चर हॉल में जाकर देख कर आते हैं। तो अब तवाइफे हमें बताएंगे कि ये बिल हमारे फायदे में है या नहीं है? इससे पूछो ना, कभी इसने गमले में धनिया भी उगाया है? ये जितने भी बेजमीर और बेगैरत और बेइज्जत लोग हैं, जिनके अंदर मर्यादा नाम को नहीं है, इनकी ज़बानें जब नहीं खुलती, जब यहाँ पर बलात्कार होता है, चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे अभी जो मनीषा वाल्मीकि का हुआ, चाहे अभी बदायूं में हुआ, तब ये मर जाती है, गुफाओं में पहुंच जाती हैं। हाँ, किसानों के बिल में उतर आ रही है। तो ये डिजिटल तवाइफ है, इनका काम सिर्फ मुजरे करना है। तो हेमा जी, तुम अपने मुजरे करती रहो, तुम वही खुश हो। किसान 26 जनवरी को कह रहे हैं कि परेड करेंगे। कैसे होगी परेड? इतने जवान लगे हैं सीमा पर, 1 भी इंच आगे घुसने की जगह नहीं है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। गोली तो मारेंगे वो? तो ज्यादा क्या करेंगे? बैरिकेड लगा के आप गोली मारेंगे? कितनों को गोली मारेंगे आप? नहीं है आपके पास कितनी गोली, नहीं है आपके पास कितनी सेना, और जिस सेना को आप यूज कर रहे हैं वो सेना भी इनकी औलादे हैं, वो इन किसानों की औलादे हैं। तो आपने मोदी जी भारत को इतना बर्बाद कर दिया, आपने बाप बेटे को सामने ला खड़ा करा, आप बेटों को बाप से मरवा रहे हैं। शर्म आपको नहीं आती? आप इन उग्रवादी आतंकवादी कर, अरे देखो ये रिटायर्ड फौजी हैं, क्योंकि किसानों के बेटे ही आर्मी में होते हैं, हमारे आपके नहीं होते, शहरों वाले नहीं जाते, नेताओं के नहीं होते। तो इनको क्या दर्द आएगा? तो आपके आतंकवाद बताने से, आप करने से कुछ नहीं होता। 26 जनवरी का इन्होंने कहा है कि दिल्ली जाएंगे तो किसान जाएगा। कितनों को मारेंगे? बंदूकें आपके पास है, सत्ता आपके पास है, मीडिया आपके पास है। आप देखिए जरा किसमें कितना है दम, जम कर रखना खत्म, क्योंकि तुम्हारी टक्कर भारत के अन्नदाता किसानों से है। अगर नरेंद्र मोदी सरकार को देखा जाए, जो भी कानून लाई, चाहे CAA NRC हो, वापस नहीं ली है, क्या लगता है वापस लेगी? अगर नहीं वापस लेगी, किसानों का कदम क्या हो? भाई अगर वापस नहीं लेगी तो इसको एप्लीकेबल भी नहीं करने दिया, लागू भी नहीं करने दिया, है ना? इस किसान को ये वाला बिल लेकर आए हैं, वही वाली बात है कि ये जो है ना, ये असल में बीजेपी पार्टी खुद टुकड़ा कहेंगे। ये अटैक जो करती है बीजेपी पार्टी, जो है मेन बेसिक जो है RSS की हुकूमत है, 95 साल से इसी बात पे स्टडी कर रहे थे, गॉड से की नाजायज औलादे हैं, सारवर्कर वाले, कि किस तरह भारत को फिर गुलाम बनाया जाए। इन्होंने अंग्रेजों से सीखा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमला करते हैं, कभी कश्मीर पे हमला करते हैं, कभी 3 तलाकों पे मुसलमानों पे करते हैं, कभी वाल्मीकि पे करते हैं, कभी अलग अलग, कभी सरदारों पे करते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने सोचा था किसान का कोई मजहब होता है, किसान का कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि रोटी का कोई मजहब नहीं होता। किसान ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, किसान तो किसान होता है।